नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जब चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए जाने वाली है। हम यहाँ पे बात करें एसएससी जेई का। आप लोगों ने एग्जाम दिया था, फाइनली आंसर की जारी होने के बाद आप लोग की क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। रिजल्ट तिथि हो गई है घोषित, आपको जो है देख लेना होगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपका एसएससी जेई का कब जारी किया जाएगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे डाटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है वो हार्ड सीट में आपका जो 16 से 17 नंबर आपका बढ़ने वाला है। अगर आपका इतने नंबर है तो सिलेक्शन आपका पक्का रहने वाला है। सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की अलग अलग आपको कट ऑफ आपके साथ साझा करने वाले हैं। एसएससी जेई पेपर 1 का आंसर की जो है जारी होने के बाद जो है आई होप सभी जो है आंसर की चेक कर ली होंगे और सभी लोग जो है अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि महासर्वे का जो डाटा आप लोग के साथ साझा करने वाले, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी में यहाँ पे लग जाए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। जितना भी आप लोगों का सेव स्कोर है आपको बताने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टोटल जो है स्कोर कितना बन रहा है। पेपर 2 की तैयारी में लग जाए, जो पेपर 1 की यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बता दें पेपर 1 के लिए कितने गुना स्टूडेंट को इस बार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्या आप लोग का भी इस बार जो है सिविल के, मैकेनिकल के लिए आपको नाम आ सकता है। कितनी कट ऑफ जाने वाली है आपकी सिविल की, कितनी जाएगी आपकी मैकेनिकल की, सारी जानकारी समझ लेना। वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि आप जब से आप लोगों का आंसर की जारी की गई है लगातार आप जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, आपको पेपर 2 की तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, सारी जानकारी स्टेप स्टेप बताने वाले हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर टियर 1 परीक्षा आप लोगों का जो है 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपका आयोजित किया गया था। जूनियर इंजीनियर जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा की यहाँ पे आंसर की जो है जारी कर दी गई थी। कुछ प्रश्नों पर यहाँ पे आपत्ति दर्ज की गई है। आपत्ति का निराकरण करने के बाद जो है परिणाम आपका जनवरी अंत तक घोषित किया जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट आप लोग को जो है जनवरी के अंत तक आप लोगों को कभी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी अंत तक आप लोग का जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 1731 पदों पर इसकी जो है वैकेंसी आपकी घोषणा की गई थी। पदों में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, आप लोगों के जो पद है बहुत ही कम है, पदों में वृद्धि जो है यहाँ पे मांग की जा रही है। यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि कम से कम आपके जो है 2500 आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, 2500 से 3000 की। एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की आप लोगों की परीक्षा जो है 2025 का परिणाम ssc.government पर घोषित किया जाएगा। और यह परिणाम जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एवं आपको बता दें कि यहाँ पे होगा। साथ ही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का अंक जो है आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा। उम्मीदवार जो है अपने पंजीकृत आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एसएससी के गवर्नमेंट यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है ssc.government पर वहां पे अपलोड किया जाएगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आप लोग जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों का रिजल्ट जो है जनवरी के अंत तक आना है। रिजल्ट का आप लोग को इंतजार नहीं करना है, पेपर 2 की तैयारी में यहाँ पे लग जाना होगा। इसके बाद लोग बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी आप लोग की कितनी है। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो बॉर्डर यहाँ पे आपको बता दें इसकी कितनी वैकेंसी है। एसटी के लिए 122 है, एसटी के लिए आपको जो है 57 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपको जो है इतनी पोस्ट है। यहाँ पे सारी जानकारी समझ लेना। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सारी डिटेल में, आपको डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट बता रहे हैं वीडियो को पुश करके। अगर आप चाहते हैं इसके नोटिफिकेशन को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डली हुई है, वहां से आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे सारी पीडीएफ डली हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो टोटल वैकेंसी है, कुल पद आप लोग के जो है 1731 है। एसएससी जेई के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 215 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर की बात करते हैं 1335 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो 181 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाली गई है। ठीक है, आप किस पोस्ट से यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रियल स्कोर आपका क्या है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग का जो है कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है आपकी कैटेगरी वाइज। तो जनरल कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट के लिए आपको जो है 871 पोस्ट है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा पोस्ट है। ओबीसी की बात करते हैं 400 आपकी 32 पोस्ट है। एससी के लिए 270 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो 93 पोस्ट है। एसटी के लिए आपको जो है 122 पोस्ट है। टोटल ऑल ओवर हम बात करते हैं तो 1731 पोस्ट आप लोग की जो है कैटेगरी वाइज आपकी निकाली गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जेई पेपर 1 आपका जो है जूनियर इंजीनियर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग की क्या रहने वाली है। पेपर 2 के लिए कितना नंबर यहाँ पे सेव रहने वाला है। आफ्टर आंसर की जो है सभी स्टूडेंट का जो है मार्क्स घटाव देखने को मिला है।
ऑब्जेक्शन करने की जो लास्ट डेट थी वो आपकी जो है 22 तारीख से लेके 19 से 22 दिसंबर थी। ठीक है, आई होप सारे कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, बहुत सारे कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किए हैं। इसके बाद हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट आपका जो है जनवरी के अंत तक आप लोगों का घोषित किया जाना है। टोटल पद आपको जो है आपके 1731 पोस्ट है। अगर हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो एसएससी जेईई का आप लोगों का एग्जाम जो है वो 3 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक आप लोग का एग्जाम चला है। आवेदन इसमें कितने किए गए थे? तो 4,65,000 स्टूडेंट जो है इसमें आवेदन किए हैं। बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आवेदन किए गए थे। उपस्थित कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो मात्र 60%, 2 लाख यहाँ पे 79 यहाँ पे जो 1000 आप लोग को जो है यहाँ पे स्टूडेंट है जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी को लगातार यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? पेपर 1 आपको लोगों का हो गया है। जैसे ही आप लोगों का पेपर 1 में जिसका भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नाम, पेपर 2 में यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। जो कैंडिडेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई होंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आप लोग की आएगी और इसके बाद फिर आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिविल में कितनी यहाँ पे पोस्ट है, 1335 है। मैकेनिकल में आपको 215 है और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यहाँ पे 181 पोस्ट है। कंपटीशन जो आपका रहने वाला है मात्र एक सीट पर 161 लोग का यहाँ पे रहने वाला है। कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दिया टोटल कितनी पोस्ट है। इसके बाद पेपर 2 के लिए यहाँ पे बता दें आपको कि 10 गुना स्टूडेंट को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। यानी आपकी जो वैकेंसी है 1731 में 10 गुना स्टूडेंट 17,000 स्टूडेंट होंगे जो पेपर 2 में बैठने वाले हैं। और पेपर 2 का आप लोगों का जो कंपटीशन है मात्र एक स्टूडेंट का 16 रहने वाला है। ठीक है, एक सीट के लिए आपको 16 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आप लोगों का जो है एग्जाम का लेवल एंड गुड अटेम्प्ट आप लोगों को क्या क्या रहने वाला है। रीजनिंग आप लोगों की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे गए थे। जीके जीएस आपके जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछे गए थे। और टेक आप लोगों का जो टेक्निकल का पेपर हुआ था 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के यहाँ पे पूछे गए थे। आप लोगों की जो कटाप बनेगी 200 मार्क्स में बनने वाली है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करते हैं जीके जीएस आप लोगों का हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग आप लोगों की इजी पूछी गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मॉडरेट आपका टेक का पेपर पूछा गया था। यहाँ पे अगर बात करते हैं गुड अटेम्प्ट के बारे में तो आप लोगों का अगर रीजनिंग आप 35 से 36 क्वेश्चन किए हैं आप बिल्कुल यहाँ पे आपका गुड अटेम्प्ट रहने वाला बिल्कुल सेव है। जीके जीएस आपके 20 क्वेश्चन सही है आप बिल्कुल सेव है। और टेक के पेपर में अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन सही करके रखे हैं आप बिल्कुल यहाँ पे सेव रहने वाले। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे या आप लोगों का जो शिफ्ट वाइज क्या रहा था। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 13 दिसंबर की बात करते हैं। फर्स्ट शीट आप लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नहीं होगा 3 दिसंबर होगा। 3 दिसंबर की आपकी जो फर्स्ट शीट आपकी हार्ड पूछी गई थी। 3 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शीट हार्ड पूछी गई थी साथियों। 4 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शीट हार्ड पूछी गई थी। 6 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शीट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। 5 दिसंबर की आपकी जो फर्स्ट शीट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। 6 दिसंबर की आपकी जो है मॉडरेट पूछी गई थी, दोनों शिफ्ट आपकी थी। और 5 दिसंबर की आपकी जो सेकंड शीट आपकी इजी पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आपने आपको बता दिया कि आप लोगों की जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है फाइनली आप लोगों को क्या क्या रहने वाला है। इसके बाद लगातार आप जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में लगातार जो है स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कितने नंबर पे यहाँ पे पेपर 2 की तैयारी में सेव है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डाटा को यहाँ पे समझ लेना होगा और 2025 में आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेगा वो डाटा आपको समझ लेना होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें प्रीवियस ईयर का जो आप लोगों का डाटा है वो क्या रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट के लिए मात्र आपका सिविल के लिए 122 नंबर की आपकी रही थी कटऑफ। और अगर हम टेक्निकल और अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल 132 नंबर आपका रहने वाला था। ओबीसी बात करते हैं 116 नंबर आपका सिविल की यहाँ पे रही थी, 131 नंबर आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की रही थी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं 100 नंबर था और 120 नंबर आपका जो है इन दोनों के लिए थी। एससी की बात करते हैं 101 नंबर आपका जो प्रीवियस में आपका कटऑफ था सिविल और 112 आपका जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। एसटी की बात करते हैं 97 नंबर आपका था, 101 नंबर आपका जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए था। ठीक है, 2025 में आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कटऑफ है वो क्या रहेगा एंड सेव स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, आप अपना सभी जो है कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है आंसर की आने के बाद। जनरल कैंडिडेट यहां पे बात करते हैं सिविल के लिए आपको 120 नंबर रहेगा और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं 130 नंबर। अगर आपके इतने बन रहे हैं बिल्कुल आप सेव हैं, पेपर 2 की तैयारी में आप लग जाएं। ओबीसी की बात करते हैं 115 नंबर सिविल के लिए, 128 नंबर आपका इन दोनों पोस्ट के लिए। ओबीसी के बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 110 नंबर आपका सिविल कैंडिडेट, 122 नंबर आपका जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। एससी के लिए आपको जो 105 नंबर सिविल के लिए और एसटी के लिए आपको 100 नंबर आपका सिविल कैंडिडेट। ठीक है, सिविल स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। मैकेनिकल की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए 110 नंबर आपका रहने वाला है। ये आप लोगों का सेव स्कोर रहने वाला। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहना है।